तो मुखिया जी के चुनाव यानी पंचायत के चुनाव हुआ है। तो अगर पंचायत में कोई अगर बेस मुखिया चुन के आवा है तो जाहिर सी बात है पंचायत के खातिर बढ़िया काम हुआ है, चाहे आंगनबाड़ी रहे या फिर सड़क रहे या फिर जब मुखिया के अंदर जो भी काम काज रहा है वो बढ़िया से काम हुआ है। कब न जब वो मुखिया चुना है, मुखिया कहाँ रहे वो पंचायत में रहा है, यानी अच्छा मुखिया के चुने से एक पंचायत में अच्छा काम हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार एक अच्छा विधायक चुने से उस विधानसभा में काम हुआ है और एक अच्छा एमपी चुने से झारखंड के जो दबा कुचला है और आवाज दिल्ली तक गूंज गई। अभी मुखिया जी बताए तो उनकी कहीं डीबीसी है, कहीं सीसीएल है, तो कहीं टाटा भी जमीन साइड ले रहा है, सच्चाई है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में जितना भी आदमी आवा है वो अपन सारा पहले वो बच्चा रहा है, स्कूल कॉलेज जा है, पढ़ाई लिखाई करे, फिर जवान भर जाए, लेकिन अपन सारा जवानी वो कहाँ खर्चा करे मालूम हो ना? संपत्ति बनने में। सारा जवानी कहाँ खर्चा करा है? संपत्ति बनने में। यानी दुनिया में कोई भी इंसान जो जन्म ले है वो की चाहे कि हम संपत्ति बने। अच्छा एक बात बताओ, झारखंड के यहाँ जितना भी आदमी झुमरा बैठले है, हमनी के संपत्ति की लगे? सबसे बड़ा संपत्ति हमनी सबसे बड़ा धन की लगे? खेती बाड़ी। हमनी सबसे बड़ा धन हमनी जमीन के टुकड़ा लगे। आज बहुत सारा हमारे दादा सब ऐसा है जो एक और पत्नी है अपन गांव में आरू प्रदेश कटे गए, कहे न 2 पैसा कमाते, यानी कोई भी रहो अगर वो साधु संत ना लगे, क्योंकि साधु संत के मतलब ना है पति ना है, जैनी छवा पर है कोनो ना है, तो साधु संत अगर वो ना लगाए, यदि वो गृहस्थ जीवन जिये वाला आदमी लगाए तो अगर एक एगो तमन्ना भेवाई कि हमें जितना संपत्ति कमाए पारबे अपन बाल बच्चा खातिर उतना अपन जवानी के खर्चा करके कमाएबे। लेकिन हमने सबसे बड़ा संपत्ति की लगे, क्योंकि आज के पीढ़ी समझ नहीं रहा है कि संपत्ति के मतलब की है। संपत्ति 2 गो भेवा है, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी गड़िया, हमने कभी इच्छा क्यों नहीं गाड़ी खरीद लेना, गाड़ी चले वाला संपत्ति लगो, चोरवा में चलाई के ले लीतो लगा पारतो कि नहीं? हमने की सोचा कि नहीं टाका पैसा इटास मेन संपत्ति लगो, तो चले वाला संपत्ति लगो, चोरी करके कोई कहीं ले लीतो। यानी तोर सबसे बड़का संपत्ति की लगो पता हो? तोर अचल संपत्ति जमीन के टुकड़ा, चोर तो छोड़ डाकू के पास में चोर लगा पारतो, कोई भी लगे पारतो ना पारतो। लेकिन हाँ तोर ये संपत्तियों कोई चोरी कर सकलो, ये संपत्तियां चोर नहीं चोरी करतो, ये संपत्तियां सरकार चोरी करतो। सरकार कब चोरी करतो? ना डीवीसी के तौर जमीन दे दो, तौर से पूछबो ना कर लो, जमीनवा तोड़ लागो, लेकिन डीवीसी से समझौता कर ले लो कि इतना से ले इतना किलोमीटर तक आपके साथ एमयू कर लिए हैं, ये जमीन अब आपका हो गया, यहाँ कंपनी लगाइए जो करना है। यानी तो पैसा वाला संपत्ति चोराए तो चोर में, तो अगर हार सोना चांदी पीन है ईटा चोर चोरा सकल हो, तो यदि गाड़ी किन ले हैं ईटा चोर चोरा सकल हो, लेकिन तोर जो सबसे बड़ा संपत्ति हो तो जमीन के टुकड़ा ये सरकार चोरे। सरकार दे दो सीसीएल के, सरकार ककरा दे दो सीसीएल के। अब एक बात बताओ, तोरा अपन संपत्ति बचवे खातिर लड़भी कि नहीं लड़भी? लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए कि नहीं? आज अगर हमारे कोई छगरिया चुराए है तो हम लड़ाई कि नहीं पटका पटकी, जबकि हमें पोस सकल है कि नहीं? हमें 20 को मुर्गा मुर्गी चंगना चंगनी पोस सकल है। हम अगर कोई गाड़ी चोरी करते हैं तो हम 10 को गाड़ी खरीद सकल है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तो जमीन कोई चुरा ले तो नया जमीन बना सकल नहीं, नया बना सकल नहीं। लेकिन अब हमनी लगे सब किसान के धिया पुता, हमनी मुर्गी चेंगना करे वाला, हमनी साग सब्जी रोपे वाला, हमनी बारी झारी करे वाला, अब इतना टाइम हमने ही हो कि रोज लड़बे, कभी डीवीसी से लड़बाए, कभी टाटा से लड़बाए, कभी सीसीएल से लड़बाए, रोज लड़क टाइम है ना है। यानी अब हमारे फिर इतना टाइम न खाए, क्योंकि हम खेती बाड़ी करे वाला आदमी लगिए, हमारे ही इतना फुर्सत न खाए कि रोज रोज लड़बाए, ना बीडीओ से लड़बाए, ना दरोगा से लड़बाए, अरे ककर ककर से लड़बाए। साय खातिर तोड़ा इस 20 में से एक नेता चुनना हो जो दिल्ली में जाके तोर खातिर लड़ता, उठाई के पटक के लड़ता। एमपी के आज तक टोनिंग मने की हलो कि सांसद मने एगो सड़क बनाए देलो, सांसद मने एगो नल एगो नाला एगो नहर बनाए देलो, सांसद मने एगो पुल बन देलो। सांसद के काम ना है, सांसद के काम है तोर अधिकार के खातिर, तोर संपत्ति के बचवे खातिर दिल्ली में जाके उठाए के पटक के लड़ाई लड़ते।
आज मान के चल, अगर हमनी के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सीसीएल के विषय में दिल्ली सदन में हाउस में चर्चा करतलाय, डीवीसी के विषय में हाउस में चर्चा करतलाय, एक्शन लेतलाय कि ना लेतलाय? नियम है, लोकतांत्रिक देश का ये नियम है कि यदि एक एमपी किसी भी बात को सदन में उठाता है, उसको सरकार का बाप संज्ञान में लेता है। ये लोग सरकार उठाए तो सही, सदन में बात उठाए तो सही भाई कि क्या हो रहा है। आज देखिए, जब भी झुमरा के नाम ले आए तो लोग कहते कि ना उधर तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज दुनिया को जानना चाहिए कि जिस क्षेत्र को आप नक्सल प्रभावित गिनते हैं वो सबसे खूबसूरत क्षेत्र होता है। यहाँ देखिए केला का कितना सुंदर सुंदर खेती होता है। क्योंकि हम रास्ते से आ रहे थे तो हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान भाई लोग आए थे और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगर आज हमारी सभा, क्योंकि ये सभा नहीं था, हम लोग का तो ऐसे मीटिंग था, अगर कुछ सीआरपीएफ के लोग भी आकर सुनते तो अच्छा बात है। क्योंकि मैं एक ऐसा लीडर हूं, हम विधायक एमपी बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड की विचारधारा को बदलने के लिए आए हैं, हम एक व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सीआरपीएफ के लोग भी मेरी भाषण को सुने। हम क्या कहना चाहते हैं, आज हंसदेव, आप लोग सुने होंगे, हंसदेव पहाड़ का नाम सुन रहे हैं। जैसे हमारा झुमरा पहाड़ है, जैसे हमारा पारसनाथ पहाड़ है, वहाँ एक हंसदेव नाम का पहाड़ है छत्तीसगढ़ में, इससे कई गुना ज्यादा लंबा चौड़ा पहाड़ है। लेकिन आज वहाँ कई सालों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं ना, वहाँ कोयला का मात्रा मिला है और उस कोयला का मात्रा के लिए उसको माइंस बनाया जाएगा, और यदि माइंस बनाया जाएगा तो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख पेड़ काटा जाएगा। इसीलिए आज अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए सोचना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सीआरपीएफ के लोग भी मेरी बातों को सुने कि आखिर आज झुमरा में संकट क्या है। आज ये पूंजीपति लोग, आज ये उद्योगपति लोग आज हमारी जमीनों को किस प्रकार चालाकी से छीनते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए आज अगर तोहनी चाहा कि हमनी को बचाने का सामर्थ्य रखता हो और हर एक एमपी में, क्योंकि एमपी सीधा उसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है। आखिर प्रधानमंत्री कौन होता है, वो भी एक एमपी ही होता है। यानी एक एमपी का संबंध हाउस से होता है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसलिए एक एमपी में इतनी ताकत होती है, एक एमपी में इतनी होती है तो हमारे गांव को सुधार सके, वो हमारी गांव के अधिकार के लिए लड़ सके। इसलिए अब एमपी इसलिए ना चुना जाए, अरे नहीं है सड़क, कोई दिक्कत नहीं, चंदा करके डीसी से मिल के हम सड़क बना लेंगे, लेकिन एमपी ऐसा चुनना चाहिए जब मेरा गांव उजड़े तो कम से कम उसके लिए आके लड़ाई लड़ सके। आज हजारों गांव, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी झारखंड में जो कंपनियां हैं आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि 1 साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, 1 साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए, जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा? जमीन में कोड़ेगा, जमीन में कोयला कोड़ेगा, यानी गांव हमारा और आपका बर्बाद होगा। इस बात को जान लीजिए। तो अगर मेरा और आपका गांव बर्बाद होगा तो उस गांव की आबाद रखने के लिए, उस गांव को अधिकार दिलाने के लिए, उस गांव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बात कौन रखेगा भाई? क्योंकि मुखिया जी का बात वहां नहीं सुना जाएगा। खनन का मामला केंद्र का मामला होता है, मुखिया जी को फटकार लगा दिया जाएगा, विधायक जी को बोलेगा खोपचे में रहिए। खनन जो होता है, जो माइनिंग होता है, वो सेंट्रल का विषय है। यानी अगर कोई घुटने पर ला सकता है कंपनी को तो एमपी होता है। आज पास डीएमटी फंड हम लोग सुनते हैं, डीएमटी फंड सुना ना, जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के बताओ, ये फंड ककर निगरानी में काम करा है, एमपी के निगरानी में काम करा है। लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं देवे, फंड कहाँ जी तो पता हो, और साली के गली में लाइट में सुनल हो गलो। जयराम दादा के देखली, आपको जानना होगा कौन चीज सुन ली, हम एक एक चीज को कौन चीज सुन ली बता देते हैं कि डीएमटी फंड क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है, किसकी अनुशंसा से खर्चा होगा। आज 4 गो जिला में लगभग मान के चलिए 4000 करोड़ रुपया पैसा है। 4000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है पता है? पार्क बनाने में होता है। किसके लिए? नेताजी नाली का पुतोह के लिए, गोतनी के लिए। इसके लिए डीएमटी फंड का खर्चा इसलिए होना चाहिए
कि जिस विस्थापित क्षेत्र में आपने खनन किया है, या आपके खनन से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनके रोजगार संबंधित खर्चा होना चाहिए था, लेकिन खर्चा ये लोग अपना बाथरूम बनाने में करता है। ये बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। गजब करो क्या। यानी एक एमपी मान के चलिए 2 गो जिला में कनेक्शन होता है, हमारा एमपी तो 3 जिला में फैला है, गिरिडीह में, धनबाद में और बोकारो में। यानी 3 गो जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है। एक एमपी 3 के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है सिर्फ एक कॉल से। जो डीसी हमारे उस डीएमटी फंड के अभी करता धरता है, एक फोन अगर एमपी लगा देंगे, डीसी थर थर कांपेगा और वो जहां बोलेंगे वहां उस योजना को लाया जाएगा और वहां काम किया जाएगा। इसलिए एमपी का मतलब समझिए कि एमपी कर क्या सकता है, एमपी कितना कर सकता है, लेकिन आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे लिए क्या मतलब था कि अरे एमपी जी हमारे बेटे के आएगा बड़ा ब्याह साथ मिला हमने खोजा, कह दी हमारे बेटिया की बहन ना आई है तो ना आई हूँ, ऐसे बेस बात है। आए के लिफाफा में कितना देते रहो, 1000 टका संगे रहे कम से कम 20 को, एगो यदि 150 खेलो तो 20 डेढ़ा करते 3000 के खाए के गेलो। जनता को भी अपना माइंडसेट को बदलना होगा कि एमपी का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है। देख हमने से लोग नाराज भाई को कि टाइगर अभी कुछ नहीं बना लो, हमें फोन कर ली, न्योता दिले नहीं कर लो। अरे भाई तो हमने के तो अटैक कराओ। आज मोटा मोटी हमने तो झारखंड के लीडर भाई गलियो, तो झारखंड में 33,000 32,000 गाँव है। अगर एक गाँव में रोज अगर एक दो बिहा मोरखी लगता है तो हमने के तो बुझाए कम से कम 1000 साल जिए। इसलिए जनता जब तक आप नहीं समझेंगे बदलाव नहीं होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि हमने एमपी को क्यों चुना है, जी नहीं कि आपके नाती के बर्थडे में अगर केक खिलाएगा इसलिए आपने एमपी नहीं बनाया है। आपके घर वो नहीं आता है मत आए, आपके गांव नहीं आता है मत आए, लेकिन आपके गांव में जब मुसीबत होगा उसे आना होगा, ऐसा एमपी चुनिए। आज आप माइंडसेट को बदलिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज अभी चाहे बात कीजिए हमारी राजधानी, देश की राजधानी, उन लोग के माइंडसेट को देखिए। जब एमपी का चुनाव होता है 7 सीट लोग बीजेपी को देता है, जब एमएलए का चुनाव होता है 70 में 3 गो सीट बीजेपी को, 67 को आम आदमी पार्टी को। इन उसके माइंडसेट को पढ़िए, वो अपने वोट का कैसे उपयोग करता है। तो सही हमने को अपन वोटा के उपयोग कर रहे तो नहीं तो वोटा देवा कि नहीं एमपी वैसे हमारे घर आवा है, ये हमारे दमदा के ससुर हकाय, तो हमारे मौसा के मामा के फूफा के साड़बेटा हकाय, वैसे खातिर ना आए ना तो आज झुमरा पहाड़ तो कितना आए रहो, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए और में उतना खनिज संपदा के चांस रहे। की पता है झुमरा पहाड़ के अंदर भीतरे की है। यदि कोई साइंस के टीम, साइंटिस्ट के टीम कभी रिसर्च कर लो या फिर यहाँ कुछ अगर मिलिए गलो तो जाहिर सी बात है सरकार यहाँ इंटरफेयर कर दो। लेकिन जब इंटरफेयर करते हो तो कम से कम हमारे पीछे ऐसा एमपी होना चाहिए जिसे बात कर रखता है कि ठीक है हम एक शर्त पे ये गांव खाली करेंगे, शर्त यह है कि इतना ही जमीन में इस गांव को कहीं और बसाया जाए। एक बढ़िया विस्थापन की पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी के तहत। और विशेष बात जो कि हमने को तबियत ठीक न है, ज्यादा बोलबो तो फिर हमने बीमार भय जाए। टाइगर थोड़ा जख्मी है लेकिन बहुत जल्द हमने वापसी कर उम्मीद लेके, आशा और भरोसा लेके आए हो कि 24 बिल्कुल सामने हो। लोकसभा के शक लगभग फुकाए गल हो तो हमने अपन ध्यान केंद्रित रखिए मतदान कहाँ करना हो, याद हो ना 2024 में। और जहां तक हमारे सवाल हो तो हमने तो कहिए दिलियो कि जहां झुमरा और पारसनाथ के संगम है वहीं से एंट्री रहता है। पारसनाथ के जहां से संगम है वहीं से हमने की एंट्री रहता है। ऐसे भी टाइगर पहाड़े में शूट करा है, को लॉक कर दा, कोई दिक्कत ना है। अच्छा हिसाब हमरा समझे वाला सब आते तो ठीक है, ज्यादा ना कहबो तो निकुन लेट बह गए घर जाए के। और इस तरह से टाइगर जयराम जी का सभा को सभी लोग मंथन करते हुए सुनते हुए
कार्यक्रम को देखते हो हमारे माता बहने। अपनी कहते क्या चाहो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने उम्मीद कर रहे हो कि तोहनी एक मौका अबरी हमनी के देभा और हमनी हकदार भी हो। आज 2 साल में एक MP MLA अपन जिंदगी में जितना मुआवजा न दिया तो हमने बीते 6 महीना में लगभग 5 करोड़ से ऊपर मजदूर के मुआवजा दिलाए के काम कर ले हो। एक MP MLA अपन जीवन काल में जितना धरना में ना बैठ ले तो आज हम 6 महीना का कार्य अपना कार्य करके देख लियो। काहे न हमने निष्ठावान हम ईमानदारी से जो भी काम कर लियो। आज कोई कंपनी फैक्ट्री हमने से डर है तो खातिर डर है कि हमने टेबल टॉक पब्लिक के बीच में करा है या तो मीडिया के उपस्थिति में करा है। नेता हमने के आंदोलन में चहल है, नेता हमने के मुआवजा के राशि कम कर है। आज हमने उन्हें सीख रहे सही खातिर तकलीफ हो गया। तो बस 2024 में गिरी के मने गिरी मने बुझा ना, अरे गिरी मने पहाड़, गिरी मने पहाड़। तो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव से हमने तय मान ले कि पहाड़ के सिर से, पहाड़ की चोटी से टाइगर के आगाज है। तो ठीक है, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इस तरह टाइगर जयराम दादा का कार्यक्रम जुमरा पहाड़ में जो अभी लगातार चल रही थी 2 घंटा से, अभी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो गई है। और तमाम माताएं बहनें सब हमारी पहचान जुमरा के पहाड़ से। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब बताइएगा तो बाबा का जल्दी वही दीजिएगा घर था। अभी रुके ना, बैठे ना थोड़ा सा 2 मिनट के कार्यक्रम है।